हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी का प्रॉफिट एंड लॉस। कंपेयरिंग क्वांटिटी के अंदर कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो अपना लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है मेरे भाई, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले अगर लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या है भाई, अब हम लोग करते हैं लेक्चर नंबर 4 पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर हमारा अगर हमारा सीपी दिया हुआ हो, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो, या फिर दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ हो, या फिर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों के केस में एसपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला आज सीखने वाले हैं, स्टार्टिंग में सीखने वाले हैं। और इसके बाद इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अपना ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो और दूसरा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकालना है मेरे भाई। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख देते हैं सीपी इनटू ब्रैकेट लगा दो 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ये है मेरे भाई फॉर्मूला। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर लो, डायरेक्ट लगा देना, डायरेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद अगर सीपी दिया हुआ है और दूसरा लॉस परसेंटेज, एल यानी कि लॉस लॉस परसेंटेज दिया हुआ हो, तो हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए ऐसे में निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सीपी जो कहते हो लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, फिर यहाँ पे 1 लिख दो, ये वाला 1, इसके बाद यहाँ प्लस के जगह पे माइनस लिख दो। ठीक है, जब लॉस होगा तो यहाँ माइनस लगेगा, और यहाँ लिख दो लॉस परसेंटेज अपॉन 100 लिख दो। इसके बाद ये अपना दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसी में लोग बोलेंगे कि सर अगर सीपी दिया हुआ हो और गेन परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई आपको हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया है कि गेन परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज बोले तो पी परसेंटेज और गेन को जी परसेंटेज, अगर हमारा दोनों क्या होता है, हमारा दोनों सेम होता है, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 1 प्लस जी परसेंटेज अपॉन 100। यही रहा अपना फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोग इसी के आधार पे कुछ सवाल करने वाले हैं, क्वेश्चन। अब हम लोग शुरू करते हैं, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, इसके आधार पे, और दूसरा लॉस अगर दिया हुआ है इसके आधार पे सवाल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, सीपी इज इक्वल टू इतना ₹950 और प्रॉफिट इज इक्वल टू इतना। हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो हम लोग ने अभी हमने आपको क्या सिखाया अभी, कि अगर सीपी दिया हुआ हो और प्रॉफिट दिया हुआ हो तो हम लोग एसपी कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बताया, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले में हमारा जो जो गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सीपी बराबर क्या दिया हुआ हमारा 950, ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 6। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज 6% दिया है, ये नहीं कि यहाँ ऐसे परसेंट लगाएंगे, ऐसे नहीं, बस हम लोग 6 लिख दो, नीचे 1000 ऐसे लिख दो 100। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दो 950। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा देंगे, और 100 और 1 का एलसीएम 100। इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा अपना 1 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 100। तो ये 100 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस इस 100 से इस 100 को डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, तो 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यानी 950 ब्रैकेट में 100 प्लस 6 अपॉन 100। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 950 इंटू 100 प्लस 6 106 अपॉन 100, यानी कि 950 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100, तो एक जीरो से एक जीरो। अब इसके बाद क्या बच गया, 950 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 10। अब इसे क्या करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो और उसको 10 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 था अपना,
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है मेरे भाई, सीपी दिया हुआ है 1540 1540 और लॉस परसेंटेज दिया है 4%, तो हमें एसपी निकालना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या था, अगर हमारा सीपी दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है तो एसपी इज इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला बताया, सीपी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, तो सीपी हमारा क्या है 1540 इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज 4 अपॉन 100। ठीक है भाई, तब इसको हम लोग आगे करते हैं। अब क्या लिखोगे इसको, अब इसको लिखो, कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको भी सेम कर दो। कैसे, 1/1 माइनस 4/100, इसके बाद 1540 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ 100 माइनस 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 1540, इसके बाद ब्रैकेट में 100 माइनस 4 96 अपॉन 100, यानी कि 1540 मल्टीप्लाई 96 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो, यानी 1154 मल्टीप्लाई 96 अपॉन 10। अब इसको सॉल्व कर दो और जो आएगा वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में, अगले लेक्चर में नहीं, इसी लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे और इसी लेक्चर में आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर देंगे। चलो अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सीपी व्हेन, अगर एसपी और गेन परसेंटेज बोले तो ये क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो हमें सीपी निकालना है, और अगर एसपी और लॉस परसेंटेज यानी कि एल परसेंटेज अगर दिया हुआ हो तो हम लोग को सीपी निकालना है। तो भाई कैसे निकालेंगे, इसका तो फॉर्मूला ही नहीं है सर। तो मेरे भाई अभी जो हमने फॉर्मूला बताया, एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ए वाले फॉर्मूले में जो जो वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, और जो अननोन बचता है उसे फाइंड आउट कर लो। तो पहला नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, एस पी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है 924, और गेन इज इक्वल टू 10% दिया है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 10% दिया। तो एस पी इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे 924 इज इक्वल टू सीपी हमें पता नहीं है, इसको ज्यों करते हुए रहने दो। उसके बाद बीच में 1 है, उसके बाद प्लस का साइन, प्रॉफिट परसेंटेज 10 अपॉन 100। ठीक है, अब इसके बाद मेरे भाई अब ए जीरो से ए जीरो कैंसिल हो रहा है, काट दो। अब इसके बाद क्या बचा 924 इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 10। तब इसको प्लस करेंगे तो कैसे प्लस करेंगे, इसको प्लस करना आपको आता है, तो 924 इज इक्वल टू सी पी इंटू एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 10 लिख देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस 1। ठीक है, 924 इज इक्वल टू सी पी इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 10। अब मेरे भाई अब क्या करें हम लोग, अभी रुक जाओ, और 924 इज इक्वल टू ये सीपी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 सीपी अपॉन ऐसे 10। तो क्या लग रहा है, लीनियर इक्वेशन के जैसा लग रहा है, एक्स के जैसा इसको ट्रीट कर लो, तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, सिंपल इक्वेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे लिख दो, पहले 11 अपॉन 10 सीपी इज इक्वल टू 924। ठीक है, तो सीपी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 924 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 11। अब इसके बाद सॉल्व कर दो, इसको जो सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा बी में क्या है, एस पी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और लॉस इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, इतना परसेंट। तो हमें लॉस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लॉस दिया है तो लॉस वाला यहाँ पे लॉस जो होगा वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो ये वाला लगेगा, तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। एसपी हमारा क्या है 8510 इज इक्वल टू सीपी हमारा क्या है, सीपी है हमारा अननोन, निकालना हमें, तो रहने दो ऐसे। 1 माइनस एल कितना दिया हुआ है 8%, 8 अपॉन 100 लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर दे 8510 इज इक्वल टू सीपी। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या नीचे 1 लगा के ऐसे 100 लिख दो,
क्योंकि ये काटना वाटना लंबा पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 8, 8510 इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 माइनस 8 92 अपॉन 100। ठीक है, अब इसके बाद आगे, इसके आगे क्या होगा अपना, इसके आगे हो जाएगा, ऐसे लिख दो इसको, 8510 इज इक्वल टू 92 अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। ठीक है, अब उसके बाद इसको इधर और इसको इधर लिख दो, 92 अपॉन 100 सीपी इज इक्वल टू 8510, यानी सीपी इज इक्वल टू 8510 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 92। अब इसके बाद जो सॉल्व करके जो आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, 2 या 3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद लेक्चर अपना खत्म हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है हमारा अपना वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, a shopkeeper buys an article at ₹150 and sells it at a profit of 12%. Find the selling price SP। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हिंदी में समझाते हैं। एक दुकानदार है, एक शॉप कीपर है, जो कि बाई आर्टिकल, एक आर्टिकल को, एक कोई सामान को वो 150 रुपए में खरीदता है और उसे सेल कर देता है कितने, प्रॉफिट परसेंट, 12% प्रॉफिट लेके उसे बेच देता है। तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द सेलिंग प्राइस, बोले तो एसपी फाइंड आउट करना है। तो जो जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, हमें दिया हुआ है बाय यानी खरीदना, सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹150। फिर क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट यानी पी परसेंट इज इक्वल टू 12%, और हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो अभी हमने जो आपको फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला लगाएगा। फॉर्मूला क्या बताया, एस पी इज इक्वल टू क्या है, सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या बताया, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है मेरे भाई, 150, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना हमारा 12, यहाँ पे 12 लिख दो, नीचे 100। अब यहाँ पे क्या, एसपी। ठीक है, तो 150 ब्रैकेट, तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, एलसीएम लेके यहाँ 100 लिख दो, यहाँ क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 12 और यहाँ पे 150, ये क्या हो जाएगा 112, प्लस करोगे तो 100 प्लस 12 अपॉन 100। अब ये ब्रैकेट ओपन करो दोगे तो 150 मल्टीप्लाई 112 अपॉन 100। अब इसके बाद 1 0 से 1 0 1 कट गया। अब इसके बाद इसको जो हल करने, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। ठीक है, आप लोग खुद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज परचेज्ड ₹4 इतना एंड सोल्ड एट लॉस ऑफ 7%। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में हिंदी में समझते हैं, नॉर्मल ऐसे क्या करता है कि एक, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, फाइंड द सेलिंग प्राइस, क्या करना है, फाइंड करना, पहले लिखा है फाइंड द सेलिंग प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। अगर कोई भी आर्टिकल को हम लोगों ने 12,400 रुपीज में खरीदा और उसे 7% लॉस पे हमने बेच दिया, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सोल्ड प्राइस, बोले तो एसपी। तो सबसे पहले जो गिवन है, गिवन में हमारा क्या है, परचेज मतलब खरीदना, यानी ये कॉस्ट प्राइस हो गया ₹12400। उसके बाद लॉस हमारा कितना दिया हुआ है, 7%, बोले तो लॉस परसेंटेज भी निकालना दिया हुआ है। और दूसरा हमारा निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस एसपी। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पे लॉस लग जाएगा। ठीक है, चलो
एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, सीपी हमारा क्या दिया हुआ है 12400 इंटू 1 माइनस लॉस हमारा क्या दिया हुआ है 7% दिया, 7 दिया, परसेंटेज तो नहीं लिखेंगे, अपॉन 100। अब इसे सॉल्व कर दो, 12400 ब्रैकेट के अंदर नीचे 1 लगा के यहाँ 100 और यहाँ 100 माइनस 7, 12400 इंटू 100 में से 7 93 अपॉन 100। अब इसके बाद क्या होगा 12400 इंटू 93 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 124 मल्टीप्लाई 93। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो अपना क्या हो जाएगा आंसर। चलो आज ये लेक्चर खत्म हुआ मेरे भाई, अब इसके बाद हम कोई और लेक्चर करेंगे, ठीक है।